लॉगिन बनाना है। लॉगिन बनाने के बाद आपने अपनी नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने पुट करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परदेसी वाइब जर्मनी। आज की जो वीडियो है वो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की जो इस वीक की अपडेट है उसके अबाउट है कि एम्बेसी ने इसी वीक में अपडेट किया कि हम नेक्स्ट वीक से जो है डिजिटल सिस्टम जो है वीज़ा प्रोसेसिंग का वो करने जा रहे हैं, स्पेशली स्टडी वीज़ा का, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि उनको कब अपॉइंटमेंट मिलेगी। इससे पहले जो सिस्टम था उसके बारे में मैं अपनी वीडियोस लगा चुका हुआ हूँ। उसमें क्या होता था कि फ़ास्ट ट्रैक वाले जो स्टूडेंट थे उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी और नॉर्मल ट्रैक के जितने भी स्टूडेंट होते थे उनका दारोमदार अपनी किस्मत के ऊपर होता था कि अगर उनकी अपॉइंटमेंट आ गई तो ठीक है, नहीं तो वो बेचारे अगले सेमेस्टर में अपना एडमिशन जो था वो डेफर करवा लेते थे। तो अब देखते हैं कि हुआ क्या है। 17 तारीख को इस सेमेस्टर की अपॉइंटमेंट ओपन हुई, मीन्स के समर 2025 की। तो स्टूडेंट जो थे वो वेट कर रहे थे। अब उन्होंने लास्ट वीक जो थी अपॉइंटमेंट कुछ दी फास्ट ट्रैक वालों को, उसके बाद देयर वाज नो अपॉइंटमेंट। तो हुआ ये कि इस वीक में एम्बेसी ने अनाउंस किया अपने पेज के ऊपर कि हम नेक्स्ट वीक से अपना जो स्टडी वीज़ा का पोर्टल है उसको डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स बुक की हुई हैं, एक्सपेक्ट फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स, उनको जो है इस मंथ में जनवरी में या फरवरी में अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। लेकिन जितने भी इसके अलावा स्टूडेंट हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक के हैं जिन्होंने अभी तक अपॉइंटमेंट अप्लाई नहीं की या नॉर्मल ट्रैक के हैं, उन सबको डिजिटल सिस्टम के थ्रू जाके अपनी अपॉइंटमेंट जो है या अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है उसका प्रोसेस प्रोसीड करना पड़ेगा। तो आए देखते हैं कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करेगा। जो पहला सिस्टम था उसमें स्टूडेंट जो थे जिनके पास एडमिशन लेटर नहीं था होता, उन्होंने भी अपॉइंटमेंट बुक की होती थी। इवन के मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिन्होंने एडमिशन अप्लाई नहीं किया हुआ लेकिन अपॉइंटमेंट बुक करके बैठे हुए हैं। मीन्स के जो डिजर्विंग स्टूडेंट होते थे, जिनके पास ब्लॉक्ड अकाउंट रेडी होता था, जिनका एडमिशन लेटर रेडी होता था, जिनकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती थी, वो बेचारे जो होते थे वो पीछे कहीं बैठ के वेट कर रहे होते थे और उनको अपॉइंटमेंट नहीं थी मिलती और उनका सारा प्रोग्राम जो था ना वो बढ़ जाता था। तो इन सब सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये डिजिटल सिस्टम आ गया। डिजिटल सिस्टम जो है इसके लिए आपने ये जो गिवन वेबसाइट है इसके ऊपर जाके अपना लॉगिन बनाना है। लॉगिन बनाने के बाद आपने अपनी नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने पुट करनी है। पुट करने के बाद आपने अपने जितने भी जो हैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में साथ अटैच करने हैं। ठीक है, मींस कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपका एडमिशन लेटर हो गया, आपका ब्लॉक्ड अकाउंट हो गया, ये तीनों डॉक्यूमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, नेसेसरी हैं, मैंडेटरी हैं। इसके अलावा जो ऑप्शनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने उधर जाके सिस्टम के अंदर अपलोड करने हैं और अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देनी है। इसके लिए आपको सेम वही डाटा चाहिए जो आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए दिया करते थे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना फैमिली बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपने एप्लीकेशन इस पोर्टल के थ्रू सबमिट कर दी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एम्बेसी जो है उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। अगर तो वो कंप्लीट होगी या अगर वो कंप्लीट होगी तो आपको डेट दे देगी। अगर वो कंप्लीट नहीं होगी तो वो फर्दर करेक्शन के लिए आपको ईमेल करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमें मज़ीद चाहिए या ये आपने इंफॉर्मेशन रॉन्ग पुट की हुई है, इसको करेक्ट करें। अब जो ये सारे प्रोसेस के बाद जब एम्बेसी आपको बुलाएगी, अपॉइंटमेंट देगी, अपॉइंटमेंट किस चीज़ की देगी, बायोमेट्रिक डाटा के लिए। बायोमेट्रिक मींस कि आपके फिंगरप्रिंट है वो ऑनलाइन नहीं हो सकते, आपकी जो बायोमेट्रिक पिक्चर है, जो फेस की पिक्चर आप लगाते थे फॉर्म के ऊपर, वो भी आपने इन पर्सन अब एम्बेसी को जमा करवानी है। इसके अलावा जो नेशनल वीज़ा स्टडी वीज़ा की फ़ीस है 75 यूरो, वो भी आपने ऑन साइट जाके आपने पे करनी है एम्बेसी में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब अगेन एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट दे के बुलाना है तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसमें क्या डिफरेंस हुआ। तो इसमें चीज़ ये है कि जब आप ऑलरेडी अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन पुट कर चुके होंगे और एम्बेसी उसको रिव्यू कर चुकी होगी, तो ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट एम्बेसी को बिल्कुल शॉर्ट टाइम चाहिए होगा जस्ट आपके फिंगर लेने के लिए, आपकी पिक्चर कलेक्ट करने के लिए और आपकी फ़ीस कलेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और इसमें बहुत ज़्यादा जो स्टडी वीज़ा की
अपॉइंटमेंट हैं वो मिल सकती हैं स्टूडेंट्स को। मीन्स के नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा जो हैं वो डील किए जा सकते हैं। तो ये जो सिस्टम नेक्स्ट वीक लॉन्च हो रहा है, उससे पहले अगर आपका एडमिशन लेटर रेडी है तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाएं, उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करें और जो ही ये सिस्टम लॉन्च हो उसमें जाके एज सून एज़ पॉसिबल अपना उसको प्रोसीड करें। और जितनी जल्दी आप इसको प्रोसीड करेंगे उतनी जल्दी आपकी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट आ जाएगी। तो आई होप सो कि आपको इस चीज़ सारी की जो कहानी, जो स्टोरी इन्होंने बनाई है उसकी समझ लग गई होगी। तो मज़ीद जो है हम इसके ऊपर वीडियोस डालेंगे नेक्स्ट वीक, जो ही सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा उसमें जो भी एक एक चीज़ है हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके कोई भी मिस्टेक ना करें। अगर फिर भी आपको फर्दर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप हमारे गिवन व्हाट्सएप के ऊपर और ईमेल के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट करें। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ लाजमी कहूँगा, अगर आप विंटर 2025 के लिए 25-26 के लिए, जो कि सितंबर इनटेक जिसको आप बोलते हैं, उसके लिए अपनी एप्लीकेशन रेडी कर रहे हैं, तो ये जो न्यू सिस्टम आया है इसमें अगर आप देखें तो ये बिल्कुल राइट टाइम है आप के लिए अपनी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, आगे इन फेब में मार्च में जो ही एडमिशन आगे ओपन होंगे, आप जितनी जल्दी अपनी एप्लीकेशन पुट करेंगे उतनी जल्दी आपका एडमिशन लेटर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितनी जल्दी आपका एडमिशन लेटर आएगा उतनी ही जल्दी आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जाके अपनी एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसीड कर सकेंगे और आपका जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं या जो आपकी अपॉइंटमेंट आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो आई होप सो कि ये एक गाइडलाइन जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ डालेंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।